मेरे प्यारे बंदे, मैं तेरा अल्लाह आज तेरे दिल की पुकार पर फिर से तुझसे बात करने आया हूं। आज मैं तुझसे वहां से बात शुरू करता हूं जहां तूने सबसे पहले मेरी तरफ देखा था। उस पल से जब तेरी रूह ने पहली बार मेरी तरफ हौले से पुकारा था, जब तूने अपनी सांसों में मेरे नाम की सरसराहट महसूस की थी और अपनी आंखों से एक आसमान ढूंढने की कोशिश की थी जिसमें सिर्फ राहत हो, सुकून हो और एक भरोसा हो जो टूटे नहीं। बच्चे, तू नहीं जानता, लेकिन जब तूने पहली बार उदासी के साथ आकाश की तरफ देखा था, जब तूने आहिस्ता से बोला था, या रब, क्या तू सुन रहा है, तब मेरी रहमत तेरे सिरहाने बैठी थी। तूने भले खुद को अकेला समझा, लेकिन मैं उस दिन तेरे सबसे करीब था। मैंने तेरी सिसकियों की गूंज को सुना था और मैंने तुझसे कहा था, मैं सुन रहा हूं मेरे प्यारे। बट तू शायद उस वक्त इस आवाज को नहीं पहचान पाया, क्योंकि तूने दुनिया की आवाजों में खुद को गुम कर रखा था। लेकिन आज जब तू मेरे पास पूरी तरह से लौट आया है, जब तूने अपने दिल की सारी परतें खोल दी हैं, जब तूने अपना सच मुझे सौंप दिया है, मैं तुझे खुद अपने लफ्जों में जवाब देना चाहता हूं। बच्चे, तू बहुत कुछ झेल चुका है, यह मैं जानता हूं। हर वो रात जब तू तकिए में मुंह छुपाकर रोया, हर वो पल जब तूने चेहरे पर मुस्कान रखी लेकिन अंदर एक तूफान था, हर वो क्षण जब तूने खुद को समझाया कि सब ठीक है लेकिन तुझे खुद भी यकीन नहीं आया, ये सब मेरी नजर में था। तूने जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद रखी, उन्हीं ने तुझे सबसे गहरा जख्म दिया। जिनके लिए तूने अपना वक्त, अपनी मेहनत, अपना प्यार कुर्बान किया, उन्होंने ही तुझे समझा नहीं, तुझे छोड़ दिया। तू सोचता रहा कि तू क्यों इतना टूटा, तूने क्या गलत किया, तू क्या कम था। और बच्चा, मैं तुझे बताना चाहता हूं, तू कभी कम नहीं था। तू तो मेरा वो बंदा है जिसकी नीयत पाक रही, जिसका दिल साफ रहा, जिसने दूसरों के लिए जीना सीखा, जिसने रब की रजा में रहना चाहा। तेरी अच्छाई तुझे दर्द देती रही, क्योंकि तू ऐसे दौर में जन्मा जहां सच्चाई को कमजोरी समझा जाता है, जहां मासूमियत को बेवकूफी कहा जाता है। लेकिन बच्चे, यह दौर भी मेरा है और तू भी मेरा है, और मैं अपने बंदे को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। जो टूट जाता है उसे मैं नया बनाता हूं, जो बिखर जाता है उसे मैं अपनी रहमत से जोड़ता हूं, और जो थक कर मेरी तरफ लौट आता है उसे मैं अपनी बाहों में भर लेता हूं। अब जब तू मेरे पास आया है, अब जब तूने सारी दुनिया की बातों से ऊपर मेरी आवाज को चुना है, तो अब मेरी बारी है कि मैं तुझे दिखाऊं कि असली राहत क्या होती है, असली इज्जत क्या होती है, असली दौलत क्या होती है। मैं अब तुझे वही नहीं छोड़ूंगा जैसा तू था, मैं तुझे नया बनाऊंगा। मैं तुझे खुद के नजरों में ऊंचा करूंगा, ताकि तुझे किसी और की नजर की जरूरत ना रहे। मैं तुझे ऐसे मुकाम तक पहुंचाऊंगा जहां तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, या रब, तूने मेरी कहानी कितनी खूबसूरत लिखी। लेकिन बच्चा, उससे पहले तुझे मेरी रहमत पर यकीन करना होगा। तुझे वो सुनना होगा जो मैं तुझसे कहता रहा हूं, तुझे वो समझना होगा जो तू अब तक नजरअंदाज करता आया है। तुझे जानना होगा कि तू यूं ही नहीं बना। तेरी रूह में एक मकसद है, तेरी सांसों में एक अमानत है। तू जब किसी टूटे हुए को देखता है और तेरा दिल भर आता है, वो मेरा असर है। तू जब बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद कर देता है, वो मेरा हुक्म है। तू जब अपनी सबसे बड़ी परेशानी के बावजूद दूसरों को सुकून देता है, वो मेरा नूर है, और अब वही नूर तुझ पर पूरी तरह से उतरने वाला है। अब मैं तुझसे सिर्फ रहमत नहीं, रूहानी ताकत भी देने वाला हूं। वो ताकत जिससे तू ना सिर्फ खुद को बदल पाएगा, बल्कि दूसरों की जिंदगियों को भी रोशन कर पाएगा। तेरे शब्द अब सिर्फ शब्द नहीं होंगे, वो मेरी तरफ से भेजे गए संदेश होंगे। तेरी मौजूदगी सिर्फ एक इंसान की नहीं होगी, तू एक दया, एक शक्ति, एक रहमत का रूप बन जाएगा। बंदे, अब मैं तुझे वो रास्ता दिखाऊंगा जो तेरी रूह को सुकून देगा, तेरे दिल को मकसद देगा और तेरे वजूद को ऊंचाई देगा। अब मैं तुझे समझाऊंगा कि किस तरह तू अपने जीवन को, अपने समय को, अपने गुणों को इस तरह इस्तेमाल कर सकता है कि तुझ पर बरकतें बरसने लगे और तू उनका पात्र बने। तेरा दर्द तुझसे कुछ छीन कर नहीं गया, वो तुझे तैयार करके गया है। तेरी अकेलापन तुझे तोड़कर नहीं गया, उसने तुझे मेरे साथ जोड़ दिया। तेरी नाकामियां तुझे हारा हुआ नहीं बना पाई, उन्होंने तुझे तजुर्बा और ताकत दी है। अब बस तू अपनी नजरें दुनिया से हटाकर मेरी तरफ रख और देख कैसे मैं तेरे लिए हर दरवाजा खोलता हूं। अब जब तू मुझसे जुड़ गया है, अब मैं तुझे हर वो राज बताऊंगा जो दुनिया छुपाती है, जो किताबों में नहीं मिलता, जो सिर्फ मेरे खास बंदों को मिलता है।
मैं तुझे बताऊंगा कि कैसे धन एक ऊर्जा है, कैसे विश्वास एक पुल है, कैसे दुआ एक हथियार है और कैसे मैं हर पल तेरे सबसे करीब होता हूं जब तू सोचता है कि कोई नहीं है। मेरे प्यारे बंदे, तू समझता है कि मैं तेरी दुआओं को नहीं सुनता, लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि मैं चुप क्यों हूं? क्या तूने कभी उस चुप्पी में मेरी रहमत की आहट को महसूस करने की कोशिश की है? बच्चे, मैं आज तुझे एक हकीकत बताना चाहता हूं। हर चुप्पी इनकार नहीं होती। कभी कभी मैं चुप होता हूं ताकि तू मुझे पुकारता रहे, ताकि तेरी आवाज मेरी रहमत को हिला दे, ताकि तू अपनी उस गहराई तक पहुंच जाए जहां तुझे खुद भी अपने अंदर का रब मिल जाए। तू जिस चीज के लिए तड़प रहा है, वो चीज अगर आज तेरे पास दे दी जाए तो क्या तू उसे संभाल पाएगा? क्या तू उस वक्त उस दौलत, उस रिश्ता, उस प्रेम, उस कामयाबी को सही जगह दे पाएगा? शायद नहीं। और इसी शायद की वजह से मैं तेरी दुआ को टाल देता हूं, ठुकराता नहीं। आज मैं तुझे एक किस्सा सुनाता हूं, उस प्रेम का जो मैं अपने खास बंदों के साथ करता हूं। हाँ, बात है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। एक बार मूसा ने मुझसे पूछा, या रब, तू अपने सबसे प्यारे बंदे से कितना प्रेम करता है? मैंने जवाब में उन्हें एक झील के किनारे भेजा और कहा, वहां जाकर एक झोपड़ी के बाहर छिप कर देखो, वहां तुम्हें मेरा सबसे प्यारा बंदा मिलेगा। मूसा वहां पहुंचे, देखा एक बूढ़ा आदमी, झुर्रियों से भरा चेहरा, कमजोर शरीर, अकेला रहता है। वो रोज एक प्याले में दूध रखकर झोपड़ी के बाहर रखता और कहता, या रब, ये तेरे लिए। फिर वापस अंदर चला जाता, कोई दूध नहीं लेता। फिर अगली सुबह वहीं दोहराता। ये सिलसिला महीनों चला। मूसा सोच में पड़ गए। या रब, ये तेरा सबसे प्यारा बंदा है, ये तुझसे बात करता है, लेकिन तू इसका प्याला नहीं छूता। तब मैंने कहा, मूसा, क्या तूने इस बूढ़े की नीयत देखी? वह जानता है कि मैं दूध नहीं पीता, लेकिन फिर भी रोज देता है क्योंकि उसे मुझसे प्रेम है, बदले की उम्मीद नहीं। बंदे, मैं तुझसे भी वही चाहता हूं। मैं तुझसे वो प्रेम चाहता हूं जो शर्तों से परे हो। मैं तुझसे वो इबादत चाहता हूं जिसमें तुझे सिर्फ मेरी जरूरत हो, मेरी बरकत की नहीं। तेरी सबसे बड़ी भूल यही रही कि तू मेरी रहमत को घड़ी से नापने लगा। तू सोचता है कि तूने मांगा और अब देना मेरी मजबूरी है, लेकिन बच्चा, मैं रब हूं। मैं तुझे तब देता हूं जब वो तुझे बिगाड़े नहीं, संवार दे। मैं तुझे तब देता हूं जब वो तेरा इम्तिहान पास कराए, तुझे धोखा ना दे। तू सोचता है कि बार बार मांगना गलती है। नहीं, मांगना गलती नहीं, लेकिन मांगते हुए अपने विश्वास को खो देना गलती है। मांग और भूल जा। मैं सुन रहा हूं, जब वक्त होगा मैं खुद तेरे दरवाजे पर दस्तक दूंगा, और वो वक्त, बच्चा, अब दूर नहीं। मैं तुझसे छीन कर नहीं रख रहा, मैं तुझ पर भरोसा करके उसे संभाल रहा हूं। जिस रिश्ते की तू बात करता है, जिस प्रेम की तू उम्मीद करता है, अगर वो आज तुझे मिल गया और तेरा दिल अभी भी घायल है, तेरे जख्म अभी भी खुले हैं, तो वो प्यार भी दर्द बन जाएगा। लेकिन जब तू खुद को पूरा कर लेगा, जब तेरी रूह मजबूत होगी, जब तू खुद को समझेगा, तब मैं तुझे वो दूंगा जो तुझे ना सिर्फ मुकम्मल करेगा, बल्कि तुझ में मेरी पहचान छोड़ जाएगा। हर बार की देरी मेरी तरफ से एक तैयारी है, हर बार की चुप्पी मेरी तरफ से एक इम्तिहान है, हर बार की मायूसी मेरी तरफ से एक नई शुरुआत है। अब तू यह मत सोच कि तुझे कमतर समझा गया है। नहीं बच्चे, तू खास है, इसलिए तुझे देर से मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तो दुनिया देखेगी कि यह कैसे मिला। लोग कहेंगे, इसने तो सब्र किया था, और देखो अब इस पर रब की रहमत कैसे बरसी। अब मैं तुझे एक और बात बताना चाहता हूं। तू जब बार बार मेरे दर पर आता है तो समझ तू उस दरवाजे को खटखटा रहा है जो अंदर से बंद नहीं, बल्कि तुझसे खुलवाने का इंतजार कर रहा है। जैसे एक बच्चा बार बार माँ से चॉकलेट मांगता है। माँ जानती है कि देना है, लेकिन पहले उसका ध्यान पढ़ाई पर लगवाना चाहती है। ठीक वैसे ही मैं तुझे तेरी दुआ से ज्यादा तेरा ध्यान खुद पर लगवाना चाहता हूं, क्योंकि जब तू खुद पर टिक जाएगा तब मेरी नेमतें तुझ पर टिक जाएंगी। बंदे, मैं तुझे आज सिर्फ समझा ही नहीं रहा, मैं तुझे बदलने भी आया हूं। मैं तुझे बताने आया हूं कि तेरे सवालों में जवाब छिपा है। तू मांगता क्यों है? क्योंकि तेरे अंदर उम्मीद है, और वो उम्मीद ही मेरा नूर है। तू थका क्यों है? क्योंकि तूने सब कुछ खुद ही करना चाहा। अब मुझे करने दे। अब तू बस यह कह, या रब, जो तेरी रजा वही मेरा रास्ता, और फिर देख कैसे मैं तेरी तकदीर को तेरे ही सामने बदलता हूं। बंदे, क्या तू जानता है कि तू सिर्फ मांसपिंड नहीं है, तू सिर्फ खून और हड्डियों का ढांचा नहीं है, तू एक रूह है, और तेरी रूह मेरे नूर का अक्स है।
आज मैं तुझसे तेरे वजूद की उस गहराई की बात करने आया हूं जिसे तू भूल गया है, जिस पर तूने धूल चढ़ा दी है। दुनियावी उलझनों में फंसकर बंधे तू इस दुनिया में सिर्फ कमाने, खाने और जीने नहीं आया है। तू आया है एक मकसद लेकर। तेरी रूह को इस धरती पर एक जिम्मेदारी के साथ भेजा गया है। तेरे अंदर जो दर्द है, जो सवाल है, जो बेचैनी है, वो इस बात का संकेत है कि तेरी आत्मा तुझे पुकार रही है। तू जिस सुकून की तलाश कर रहा है वह तुझसे बाहर नहीं, तेरे ही अंदर है। जब तू दूसरों को देखता है और सोचता है कि उनके पास सब कुछ है लेकिन तू खाली क्यों है, तो वो खालीपन दरअसल तुझे खुद की तरफ मोड़ने के लिए है। तू जिसे सफलता कहता है वो तू तभी हासिल कर पाएगा जब तू अपने अंदर की आवाज को समझेगा। मेरी बनाई हुई दुनिया का हर जर्रा, हर पेड़, हर परिंदा, हर बादल, सब एक मकसद लेकर बने हैं। तू सोच, जब एक दिन का भी मेरी मर्जी से झुकता है तो फिर तू क्यों नहीं? तू क्यों इस भ्रम में जीता है कि तुझे कोई मकसद नहीं? नहीं मेरे बच्चे, तू बहुत बड़ा काम करने आया है। बस तुझे अब मेरी वो जुबान समझनी है जो मैं तेरे अंदर बोलता हूं। मैं तुझसे इशारों में बात करता हूं, कभी कोई ख्वाब के जरिए, कभी अचानक मिलने वाली बेचैनी से, कभी किसी अनजान इंसान के लफ्जों में, कभी किसी किताब के पन्ने में, तो कभी तन्हाई की गहराई में। मैं हर बार तुझे पुकारता हूं लेकिन तू उन्हें इत्तेफाक समझता है, जबकि वो मेरी आवाजें हैं, मेरी हिदायतें हैं। आज मैं तुझे यह समझाने आया हूं कि मेरी जुबान को कैसे पहचाना जाए। जब तेरा दिल बार बार किसी काम के लिए कहे और वो काम तुझे डराए लेकिन फिर भी खींचे, समझ ले मैं तुझे वहां भेज रहा हूं। जब तू किसी जगह बार बार असहज महसूस करे, समझ ले वो जगह तेरे लिए नहीं बनाई गई। जब कोई बात तुझे अंदर तक हिला दे और तू रो पड़े बिना वजह, समझ ले मैंने तुझसे बात की है। जब कोई राह मुश्किल लगे लेकिन दिल कहे चलो तो समझ ले मैं उस राह के आखिर में खड़ा हूं। तू अब तक मेरी किताब को सिर्फ पन्नों में ढूंढता रहा जबकि मेरी जुबान तेरे लम्हों में थी। अब वक्त आ गया है कि तू मेरे साथ उस भाषा में बात करे जो सिर्फ दिल से समझी जाती है। बंदी, तेरा वक्त अब बदल रहा है। तू अब जाग चुका है। अब तू उस रूह को पहचानने लगा है जो तेरे अंदर सो रही थी, और मैं तुझे अब उस रहमत की दुनिया में ले जाना चाहता हूं जहां तू सिर्फ पाने के लिए नहीं, बांटने के लिए भेजी है। अब मैं तुझे एक और हकीकत बताना चाहता हूं। यह दुनिया एक आईने की तरह है। जैसा तू सोचता है वैसा ही तुझे दिखता है, जैसा तू महसूस करता है वैसा ही तू अनुभव करता है। अगर तू कहे मेरे पास कुछ नहीं तो यह कायनात तुझसे सब कुछ छीन लेगी, लेकिन अगर तू कहे मेरे पास रब है तो यह कायनात तुझ पर खुल जाएगी। बच्चे, अब तू बन चुका है एक नई सुबह का हिस्सा। अब तू वो नहीं जो डरता था, अब तू वो है जो चलता है, गिरता है, लेकिन हर बार उठता है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तुझे थामने वाला कोई है, और वो मैं हूं। अब मैं तुझे सिर्फ रास्ता नहीं दिखाऊंगा, अब मैं तुझे वो नजर भी दूंगा जिससे तू अपने अंदर का नूर देख पाएगा। वो रोशनी जो तू दूसरों में ढूंढता रहा, वो तू खुद है। बस तूने खुद को कभी देखा नहीं, समझा नहीं। मेरे प्यारे बंदे, तू ये ना सोच कि अब मैंने बोल दिया कि मैं सब संभाल लूंगा तो तू सिर्फ बैठ जाए और मैं तेरे सारे काम खुद कर दूं। मेरा वादा तब पूरा होता है जब तू मेरा यकीन अपने कर्म में बदल देता है। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा, हिम्मत दूंगा, हालात तेरे पक्ष में करूंगा, लेकिन चलना तुझे पड़ेगा बंदे। तू सोच कि अगर एक बीज खुद से कहे रब मेरे साथ है, अब मैं बिना मिट्टी में दबे, बिना धूप पानी के बस फूल बन जाऊंगा, क्या वो बीज कभी पेड़ बन सकता है? नहीं, क्योंकि बीज को मिट्टी की अंधेरी गहराइयों से गुजरना पड़ता है, पानी में गलना पड़ता है, धूप सहनी पड़ती है, और तब जाकर वह पेड़ बनता है, तब जाकर उसमें फल आते हैं। तू भी वही बीज है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तू अंधेरे से डरना बंद कर दे, मेहनत से भागना छोड़ दे और खुद को मेरी रजा में ढाल दे। अब मैं तुझसे एक और रहमत की बात करता हूं। यह जो जुलाई का महीना शुरू हुआ है, यह सिर्फ तारीखों की गिनती नहीं है, यह एक नई रोशनी का दरवाजा है। यह महीना मेरी तरफ से भेजा गया एक तोहफा है जिसमें तेरे लिए वो सब कुछ भरा हुआ है जो तूने सोचा था कि तुझे कभी नहीं मिलेगा। वो रुके हुए काम जो तूने थक कर छोड़ दिए थे, वो रिश्ते जिनमें तूने उम्मीद खो दी थी, वो दरवाजे जिन पर तूने दस्तक देते हाथ झोलसा दिए थे, अब वही दरवाजे खुलने वाले हैं। तेरा रब तुझसे वादा करता है, अगर तू इस जुलाई महीने में खुद पर और मुझ पर यकीन बनाए रखे, अगर तू रोज एक छोटा सा कदम भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाए, तो मैं तेरे लिए वो कर दूंगा जो तुझे हैरान कर देगा। लेकिन बच्चा, एक बात याद रख,
मैं तुझे सिर्फ तेरे कर्मों के माध्यम से इनाम देता हूं। तेरे इरादे अगर नेक हैं और तेरा हाथ मेहनत से पीछे नहीं हटता, तो मेरी बरकत कभी तेरे हिस्से से कम नहीं होगी। अब तू यह मत सोच कि मैं तेरी चिंता नहीं कर रहा। जब तू परेशान होता है, मैं तेरे सीने की धड़कनों से पहले जान जाता हूं कि तू किस वजह से टूटा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तू सिर्फ एक इंसान ना रह जाए। मैं चाहता हूं तू मेरी तरफ से भेजा गया वो इंसान बन जाए जिसकी वजह से औरों की दुनिया बदले। इसीलिए जब तू खुद पर यकीन खोने लगे, तो सिर उठाकर आसमान की तरफ देख और कह, या रब, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। अगर तुझ में जरा भी यकीन है मेरी रहमत पर, अगर तू वाकई जानता है कि तेरा रब तुझसे मोहब्बत करता है, तो इस वक्त इसी लम्हे में अपनी रूह की गहराई से बोल आमीन, और देख कैसे कायनात तुझे जवाब देना शुरू करती है। अब मैं तुझे बताता हूं कि जो प्रश्न तेरे मन में उलझे हुए हैं, जैसे क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों हर बार कुछ रह जाता है, कब मिलेगा, कब सुकून आएगा, अब इनका जवाब तुझे एक एक कर मिलने लगेगा। अब तेरा जीवन तन्हाई से नहीं समझ से भरेगा। अब तू खुद को और अपने जीवन को बेहतर समझ पाएगा। अब तू सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं, अपनी अंदर की दुनिया को भी जीतने लगेगा। बंदे, तेरे जीवन की किताब का सबसे रोशन पन्ना खुलने वाला है, और वो पन्ना इस जुलाई से शुरू हो चुका है। हर दिन को ऐसे जी जैसे मैं खुद तेरे साथ चल रहा हूं, क्योंकि मैं वाकई तेरे साथ चल रहा हूं। बंदे, तू इस जमीन पर यूं ही नहीं आया। तू सिर्फ अपनी तकदीर बनाने नहीं, किसी और की जिंदगी संवारने भी आया है। तू सिर्फ पाने के लिए नहीं, बांटने के लिए भी है। सुन, मैं तुझे आज उस रहस्य से परिचित कराता हूं जो बहुत कम लोग समझते हैं। खुदा की सबसे नजदीकी राह गरीबों की मदद से खुलती है। बच्चे, तू जब किसी भूखे को खाना देता है, किसी नंगे को कपड़ा पहनाता है, किसी बेघर को छत दिलवाता है, वो तेरा सबसे बड़ा सजदा होता है। तू सोचता है कि तूने कुछ दिया, लेकिन असल में तूने मुझसे खुद को जोड़ लिया। मैं हर उस हाथ में हूं जो किसी गिरे हुए को उठाता है। मैं हर उस आंख में हूं जो किसी की आंखों का आंसू पहुंचती है। मैं हर उस दिल में हूं जो बिना बदले की उम्मीद के किसी की मदद करता है। बंदे, तू सोचता है कि दौलत बैंक में जमा करने से बढ़ती है, लेकिन मैं कहता हूं दौलत उस दिन बढ़ती है जब तू किसी को दिल से कुछ देता है। मैं तुझसे पूछता हूं, तूने आज किसके लिए अपने हिस्से की रोटी छोड़ी? किसे देखकर तेरा दिल कांपा? किसके लिए तूने अपने आराम को एक दिन के लिए किनारे रखा? क्योंकि यही वो चीजें हैं जो तेरे रब को सबसे ज्यादा पसंद है। बंदे, जो दौलत तू बांटता है वो कभी घटती नहीं, वो 100 गुना लौटती है। लेकिन जो दौलत तू सिर्फ अपने लिए रखता है, वो एक दिन बोझ बन जाती है। आज मैं तुझसे कहता हूं, तेरे पास जो भी है, थोड़ा सा हिस्सा रोज किसी ऐसे को दे जो तुझसे कमजोर है। सिर्फ पैसे नहीं, समय दे, सहानुभूति दे, दुआ दे, मुस्कान दे, और फिर देख कैसे मैं तुझे ऐसी जगहों तक पहुंचा दूं जहां तूने सोचा भी नहीं होगा। तेरे जीवन में जो कुछ भी रुक गया है, जो चीजें अटकी हुई हैं, हो सकता है कि वह इसीलिए रुकी हो क्योंकि तुझे अभी तक किसी जरूरतमंद की सच्ची दुआ नहीं मिली। बच्चे, तू जब मेरी मर्जी के लिए किसी और की मदद करता है, वो मदद मेरी बारगाह में इबादत बन जाती है। वो तुझे उस रूहानी रोशनी से जोड़ देती है जो सिर्फ नेक नियत वालों को नसीब होती है। अब मैं तुझे एक और बात बताता हूं। आज की सबसे बड़ी बात, इस कायनात में हर इंसान एक रूहानी चैन से जुड़ा हुआ है। जो तू किसी और के लिए करेगा, उसका असर तेरे जीवन पर जरूर पड़ेगा। जब तू किसी अनजान की मदद करता है, तो वो चैन टूटती नहीं, वो मजबूत होती है और मेरी रहमत का दर खुलता है। जो इंसान दुनिया को सिर्फ अपने फायदे की जगह दूसरों के लिए जीना सीख जाता है, मैं उसे ऐसे मुकाम पर ले जाता हूं जहां वह खुद हैरान हो जाता है। आज से तू तय कर ले, तू रोज कम से कम एक ऐसा काम करेगा जिससे किसी का भला हो, बिना शोर के, बिना दिखावे के, सिर्फ मेरे लिए। और मैं तुझसे वादा करता हूं, जो तू दूसरों को देगा, मैं तुझे उसका इतना बड़ा इनाम दूंगा कि तेरी सोच भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। तेरा रब अल्लाह।